मित्रों नमस्कार। संस्कृत के इस कालांश में आप सबका पुनः स्वागत। इस कालांश में आज मैं सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक को प्रारंभ करने जा रहा हूं। अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति से संबंधित एक संज्ञा सूत्र आता है, अधारो अधिकरणम। आइए देखते हैं। इस कालांश में एक संज्ञा सूत्र है और एक विधि सूत्र है, दोनों की चर्चा करूंगा। आइए देखते हैं। संज्ञा सूत्र है अधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम, देखिएगा कि आधार कारक की अधिकरण संज्ञा होती है। ये अर्थ है इसका कि आधार कारक की अधिकरण संज्ञा होती है, अर्थात कर्ता और कर्म के द्वारा उनमें स्थित क्रिया के आधार कारक की अधिकरण संज्ञा होती है। अधिकरण कारक है मित्रों, सप्तमी विभक्ति है। क्या कह रहा था ये कि कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें जो स्थित क्रिया होती है ना, उसमें स्थित क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, ये कहना चाहता है ये संज्ञा सूत्र। और इसके बाद में विधि सूत्र आएगा, देखिएगा। विधि सूत्र क्या है? सप्तम्यधिकरणे च। सप्तम्यधिकरणे च, यदि इसको अलग अलग करें तो सप्तमी अधिकरणे च, ऐसा बनता है। ये देखिएगा, इसका अर्थ क्या है कि अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। पहले आधार कारक की आधारो अधिकरणम, इस संज्ञा सूत्र से अधिकरण संज्ञा होती है। उसके बाद ये सूत्र कार्य करेगा। ये सूत्र है सप्तम्यधिकरणे च, कि अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। सूत्र में ये च शब्द दिए रखा है इन्होंने सूत्र में। सूत्र में आए चकार से दूर और समीप वाचक शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है, ये कहना चाहता है ये चकार। और ये दुरांतिकार्थेभ्य द्वितीया च, इस सूत्र की यहां अनुवृत्ति हो रही है। कौन सा सूत्र? दुरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, इस सूत्र की अनुवृत्ति हो रही है। तो ये जो च शब्द आया है, ये चकार से यहां दूर और समीप वाचक शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है, ये कहना चाहता है ये सूत्र। देखिएगा, बात कर रहे थी आधार की। आधार तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है? एक है औपश्लेषिक, दूसरा है वैश्विक और तीसरा है अभिव्यापक। एक है औपश्लेषिक, दूसरा है वैश्विक और तीसरा है अभिव्यापक। तीनों की चर्चा करूंगा मैं। सर्वप्रथम देखते हैं औपश्लेषिक आधार क्या होता है। देखिए, मैंने लिखा है उपश्लेष का अर्थ है संयोग आदि संबंध, जिसमें संयोग संबंध होता है। देखिएगा, उपश्लेष का अर्थ है संयोग आदि संबंध, जहां कर्ता और कर्म आधार में संयोग आदि संबंध से रहते हैं। जहां पर कर्ता और कर्म आधार में संयोग आदि संबंध से रहते हैं। संबंध दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक संयोग संबंध और एक नित्य संबंध। संयोग संबंध कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए होता है, और नित्य संबंध स्थायी होता है। तो यहाँ ये जो संयोग संबंध है, ये यहाँ कर्ता और कर्म में आधार में जो ये संयोग आदि संबंध हुआ करता है। उदाहरण दे दूं, आपको स्पष्ट हो रही है बात। जैसे कटे आस्ते, वह चटाई पर बैठता है। स कटे आस्ते, वह चटाई पर बैठता है। देखिएगा, यहाँ ये जो आधार है चटाई, कटे, आधार चटाई और बैठने वाला जो व्यक्ति है, उन दोनों के शरीर के एक भाग का ही संयोग हो रहा है, और वह भी कुछ समय के लिए संयोग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वह चटाई पर बैठा है तो वह स्थायी बैठा ही रहे, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए बैठा। तो यहाँ उनका संयोग है, न कि, देखिएगा यहाँ मैंने लिखा भी है कि दोनों के शरीर के एक भाग का ही संयोग हो रहा है, न कि समस्त भागों का, और वो भी संयोग आदि संबंध है। ठीक है ना। इसलिए सर्वप्रथम ये जो
कट दिया है, चटाई है, इस चटाई की आधारो अधिकरणम, इस सूत्र से पहले अधिकरण संज्ञा हुई और अधिकरण संज्ञा होने के बाद सप्तमी अधिकरण सूत्र से अधिकरण में, चटाई में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। ये देखिए, ये कटे पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और वाक्य बना है कटे आस्ते। इसी प्रकार मैं कह देता हूँ, जहे स कटे सेते, वह चटाई पर सोता है, तो चटाई का उसके साथ में सोने वाले व्यक्ति विशेष का संयोग संबंध है, न कि नित्य संबंध है। तो इसलिए वहाँ ये जो चटाई है, इस चटाई शब्द की आधारो अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा हो गई और उसके बाद में सप्तमी अधिकरण सूत्र से कटे पद में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। देखिए आप, ठीक है भी। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है स्थाल्याम पचती। स्थाल्याम पचती क्या है? वह बटलोही में पकाता है, कोई चीज को पका रहा है बटलोही के अंदर, स्थाली में, तो स्थाल्याम पचती, वह बटलोही में पकाता है। यहाँ कर्म है, किसको पका रहा है? चावलों को। किसको पका रहा है भाई? चावलों, चावल आदि कोई भी हो सकता है, उसको पका रहा है। तो कर्म तंडुल आदि का स्थाली जो बटलोही है वो है आधार, इसके साथ में संयोग संबंध है, वह कुछ समय के लिए बनाता है, कुछ पल के लिए बना रहा, संयोग संबंध है इसका। तो यहाँ मैंने लिखा भी है कि यहाँ कर्म तंडुल आदि का स्थाली आधार के साथ संयोग संबंध है, इसलिए स्थाली शब्द के साथ कि सर्वप्रथम आधारो अधिकरणम, इस सूत्र से अधिकरण संज्ञा हुई और सप्तमी अधिकरण से इसमें स्थाली शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया, तो स्थाल्याम पद बन गया। क्या बन गया? स्थाल्याम। और वाक्य बना स्थाल्याम पचती, और हिंदी अर्थ बन गया बटलोही में पकाता है। तो ये है मित्रों औपश्लेषिक आधार। दूसरा आधार है वैश्विक आधार। कौन सा आधार है? वैश्विक। आइए देखते हैं क्या वैश्विक आधार क्या होता है। कि विषयता संबंध से जो आधार होता है वह वैश्विक आधार होता है। किससे? विषयता संबंध से जो आधार होता है वह वैश्विक आधार होता है, अर्थात उसके साथ आधेय का बौद्धिक संबंध होता है, बुद्धि का संबंध होता है कहीं न कहीं उसका, वह वैश्विक आधार होता है। पुनः सुनिएगा कि विषयता संबंध से जो आधार है वह वैश्विक आधार है, अर्थात उसके साथ आधेय का बौद्धिक संबंध होता है, कहीं न कहीं बुद्धि से उसका संबंध हो रहा है। उदाहरण दे दूं मैं आपको, जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है। किसमें? मोक्ष में। देखिएगा यहां मोक्ष इच्छा का विषय है। क्या है? मोक्ष यहां इच्छा का विषय है, और इसलिए क्योंकि इसके बौद्धिक संबंध है यहां पर, है ना, अधेय का इसके साथ में बौद्धिक संबंध हो गया। मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में उसकी इच्छा है, बौद्धिक संबंध है, इसलिए वह वैश्विक आधार हो गया। तो मोक्ष जो है यहाँ वैश्विक आधार है, तो मोक्ष की आधारो अधिकरणम, इस सूत्र से अधिकरण संज्ञा होगी और सप्तमी अधिकरण सूत्र से इसमें सप्तमी विभक्ति लग गई, तो बन गया वाक्य मोक्षे इच्छा अस्ति। ये देखिए मोक्ष पद में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। इसी प्रकार से धर्मे प्रतिष्ठित है, एक वाक्य है धर्मे प्रतिष्ठित है, धर्म से प्रतिष्ठित है, वह धर्म से प्रतिष्ठित है, उसकी धर्म से कहीं न कहीं उसका बौद्धिक संबंध है ना, इसलिए यहाँ वैश्विक आधार हो गया। धर्म से इसका बौद्धिक संबंध है, तो वाक्य है धर्मे प्रतिष्ठित है, जिसके कारण वह धर्म से प्रतिष्ठित हो रहा है। ये वैश्विक का उदाहरण हो गया। देखिए धर्म शब्द के साथ सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। यहाँ पहले धर्म शब्द की आधारो अधिकरणम सूत्र से अधिकरण संज्ञा हुई और सप्तमी अधिकरण सूत्र से धर्म शब्द के साथ सप्तमी विभक्ति लगी, तो वाक्य बन गया, पद बना धर्मे। यहाँ धर्मे पद में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, वाक्य बना धर्मे प्रतिष्ठित है, और हिंदी अर्थ हुआ धर्म से प्रतिष्ठित होता है। तो यहाँ देखिएगा धर्म यहाँ प्रतिष्ठा का विषय है। क्या है? धर्म यहाँ प्रतिष्ठा का विषय है और धर्म ही यहाँ
वैशिक आधार है। ठीक है ना। इसी प्रकार से और भी कह सकता हूं, जैसे शास्त्रे रुचि, शास्त्रेषु रुचि, शास्त्र में रुचि, शास्त्रों में रुचि। तो ये देखिएगा, ये बौद्धिक संबंध है कहीं ना कहीं। ठीक है ना मित्रों, शास्त्र के साथ, तो इसीलिए शास्त्र के साथ में उसकी रुचि है। तो यहाँ शास्त्र शब्द की सर्वप्रथम आधारो अधिकरणम, इस सूत्र से अधिकरण संज्ञा हुई, और अधिकरण संज्ञा होने के बाद सप्तम्य अधिकरण इस सूत्र से, इसमें शास्त्र शब्द में सप्तमी विभक्ति आ गई, तो शास्त्रे पद बन गया और वाक्य बना शास्त्रे रुचि, शास्त्र में रुचि, या शास्त्रेषु रुचि, शास्त्रों में रुचि। इसी प्रकार से एक और है नारायणे भक्ति, नारायण में भक्ति, नारायण में भक्ति। ये देखिए यहाँ भी बौद्धिक संबंध है कहीं ना कहीं, नारायण के साथ में भक्ति, नारायण में जो भक्ति लगा रहा है तो कहीं ना कहीं बौद्धिक संबंध है उसका। तो नारायण की आधारो अधिकरणम, इस सूत्र से अधिकरण संज्ञा हुई, और सप्तम्य अधिकरण सूत्र से इसमें सप्तमी विभक्ति आ गई नारायण शब्द में। ये देखिएगा यहाँ नारायण पद में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है और वाक्य बना नारायण भक्ति। तो ये जो संबंध है, ये मित्रों दो प्रकार का संबंध मैंने बताया था आपको, एक होता है संयोग संबंध और एक होता है नित्य संबंध। संयोग संबंध कुछ क्षण के लिए होता है, जो मैंने आपको औपश्लेषिक का बताया उदाहरण, मैंने कतिपय उदाहरण बताए कि वह चटाई पर सोता है, चटाई पर बैठता है ना। ये जो उदाहरण, जैसे या स्थाल्याम पचती, वह थाली में पकाता है, बटलोही में पकाता है, ये यहाँ तो था संयोग आदि संबंध, जो कुछ समय के लिए होता है, कुछ क्षण के लिए होता है। और एक है वैश्विक संबंध। वैश्विक संबंध कौन सा होता है? ये यहाँ, ये जो वैश्विक संबंध है ना, ये मैंने लिखा भी है यहाँ कि यह संयोग और समवाय से भिन्न संबंध से जो अधिकरण होता है। समवाय संबंध होता है नित्य संबंध। समवाय संबंध कौन सा होता है? नित्य संबंध। तो नित्य संबंध होता है। तो ये जो संबंध है वह संयोग और समवाय से भिन्न संबंध से यहाँ अधिकरण है। इसलिए शास्त्रे पद में, नारायणे पद में, धर्मे पद में, मोक्षे पद में सर्वप्रथम इनकी आधारो अधिकरणम सूत्र से अधिकरण संज्ञा होगी और सप्तमी अधिकरण से इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये दो संबंध, दो बता दिए मैंने आधार आपको, कौन कौन सा? एक तो बता दिया मैंने आपको औपश्लेषिक आधार और एक बता दिया वैश्विक आधार। अब तीसरा आधार है वह है अभिव्यापक। कौन सा है? अभिव्यापक आधार। आइए देखते हैं कि जहां कोई वस्तु आधार के समस्त अवयवों में व्याप्त होकर रहती है। क्या अभिव्यापक आधार कौन सा होता है? कि जहां कोई वस्तु आधार के समस्त अवयवों में, आधार के जो कोई वस्तु है वो जो है आधार के समस्त अवयवों में, सभी अवयवों में व्याप्त होकर के रहती है, तो वहां पर अभिव्यापक आधार होता है। कौन सा आधार होता है? अभिव्यापक आधार होता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे तिलेषु तेलम, तिलों में तेल, तिलों में तेल, ये यहाँ अभिव्यापक आधार है। क्यों? अभिव्यापक आधार के लिए क्या बताया कि जहां कोई वस्तु आधार के, उस आधार के, ध्यान रहे, समस्त अवयवों में व्याप्त होकर के रहती है। उदाहरण दिया तिलेषु तेलम। जो तेल है वह जो उसका आधार है, कौन? उसका आधार है तिल। उसके आधार क्या है? उसका तिल। तो तिल के समस्त अवयवों में तेल विद्यमान रहता है। क्या? तिलों में तेल है, तो तिलों में तेल। तो ये जो तेल है, ये जो तेल है, यह उसका जो आधार है ये तिल। इस तिल के, तिलों के समस्त अवयवों में, समस्त तिलों में तेल विद्यमान रहता है। ये अभिव्यापक आधार हुआ। तो इसलिए तिल शब्द की आधारो अधिकरणम सूत्र से अधिकरण संज्ञा हुई
और अधिकरण संज्ञा होने के बाद सप्तम्य अधिकरणे सूत्र से इसमें सप्तमी विभक्ति आ गई। तो तिलों में, तिल शब्द सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, तिल शब्द सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, तिलेषु। क्या बना? तिलेषु। क्या बना मित्रों? तिलेषु। इसी प्रकार से एक उदाहरण है, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सब में आत्मा है। क्या? सब में आत्मा है। देखिएगा आधार कौन है यहाँ? सर्व। आधार कौन है यहाँ? सर्व। तो सर्व में आत्मा सब में व्याप्त है। किसमें? सब में। आत्मा किसमें व्याप्त है? सब में, समस्त में व्याप्त है। तो यह अभिव्यापक हो गया। जैसे यहाँ था तिलेषु तेलम कि तेल समस्त तिलों में व्याप्त है, उसी प्रकार से आत्मा सब में व्याप्त है। तो यहाँ सर्व की, सर्व जो है ये आधार है और इस आधार की आधारो अधिकरणम, इस संज्ञा सूत्र से पहले अधिकरण संज्ञा हुई और फिर सप्तमी अधिकरणे सूत्र से इसमें सप्तमी विभक्ति लग गई। तो सर्व शब्द के साथ में सप्तमी विभक्ति लगने पर सर्वस्मिन् पद बनता है। क्या बनता है? सर्वस्मिन्। सप्तमी विभक्ति लगी हुई है सर्व शब्द के साथ और वाक्य बना है सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सब में आत्मा है। इसी प्रकार से एक वाक्य है दुग्धे घृतम। दुग्धे घृतम, दूध में घी है। दूध का ऐसा कोई भाग नहीं है जहां पर घी नहीं हो, अर्थात समस्त दूध में घी व्याप्त है। दूध के समस्त अवयवों में घी व्याप्त है। वह है अभिव्यापक आधार। कौन सा? अभिव्यापक आधार। इसलिए दुग्ध है आधार, इसलिए इस दुग्ध आधार की आधारो अधिकरणम, इस सूत्र से अधिकरण संज्ञा हुई और सप्तमी अधिकरण इस सूत्र द्वारा इसमें सप्तमी विभक्ति होगी। तो और वाक्य बन गया दुग्धे घृतम, दूध में घी है। ये है तीन प्रकार के आधार। कौन कौन सा? औपश्लेषिक, वैशिक और अभिव्यापक आधार। सूत्र में एक च शब्द दिया हुआ आया है ना? च शब्द दिया हुआ है सप्तमी अधिकरणे से। तो ये च शब्द से यहाँ चकार की अनुवृत्ति हो रही है। चकार से किसकी? दूर और समीप वाचक शब्दों के योग में यहाँ सप्तमी विभक्ति होती है और यह दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, इस सूत्र की यहाँ अनुवृत्ति हो रही है। इसके भी उदाहरण देख लीजिएगा। क्या कहना चाह? दूर और समीप वाचक शब्दों में लगेगी, शब्दों के योग में नहीं, शब्दों में लगेगी सप्तमी विभक्ति। देखिएगा वाक्य है एक, वनस्य दूरे, वन से दूर, वन से दूर। ये देखिएगा यहाँ दूर शब्द में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है उक्त सूत्र से। इसी प्रकार से ग्रामस्य समीपे, समानार्थक जो कोई शब्द हो उसमें भी आती है। दूर और समीप के समानार्थक शब्द हो, उन शब्दों में भी सप्तमी आती है। तो यहाँ देखिएगा ग्राम के समीप, यहाँ समीप शब्द में उक्त सूत्र से सप्तमी विभक्ति लगी है। तो बन गया वाक्य ग्रामस्य समीपे, सप्तमी विभक्ति लगी है दोनों में, दूर में और समीप में। इसी प्रकार से वनस्य अंतिके, वन के समीप है, तो अंतिक शब्द के साथ सप्तमी विभक्ति लगी है सप्तमी अधिकरणे सूत्र से और वाक्य बन गया वनस्य अंतिके, वन के नजदीक। ये है मित्रों आधारो अधिकरणम संज्ञा सूत्र और सप्तमी अधिकरणे विधि सूत्र। अगले क्लास में मैं पुनः आपके साथ में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।